तो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर ले रोजाना इस्लामी वीडियो देखने के लिए। फकीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अजाब, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी मेरी माँ और बहनें और भाई देख रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हिंदी में चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया, आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए, आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था, कोई चीज हजम नहीं होती, दही भी कहते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बद परहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता, दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी, रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा चमन ने खेरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार संडे की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चचा चमन और फकीर ने पेट भर कर साथ में खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर ले इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। कहानी दूसरी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का किस्सा। एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफी दूर निकल गया तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है, वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं।
जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ मगर नमाज के लिए वह आते जाते रहते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा हजरत मैं तो आपका थैला छीनकर भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफ फरमा दिया। वह फरमाने लगे हाँ मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीजान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। खुदा हाफिज।